नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बातों के बारे में जो बहुत ज्ञान की बातें हैं और काम की बातें हैं। बिल्कुल इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 7 बातें हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। देवी देवता यानी हमारे मानने वाले, यानी समझ जाओ पीर बाबा, जो भी हम समझ सकते हैं। मैं दोनों धर्मों की बात एक साथ करता हूँ क्योंकि मैं सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता हूँ। लोगों में जैसे देवी देवताओं को लेकर जो 2 तरह की सोच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक। जो लोग देव भक्ति में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो लोग ऊपर वाले पर, भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। कई बार हमारा कोई काम या मनोकामना पूरी नहीं होने पर हम ऊपर वाले पर या भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उन पर से हमारी आस्था यानी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जो लोग देवी देवताओं में या ऊपर वाले में आस्था नहीं रखते उन्हें अपनी सोच के मुताबिक ही फल मिलता है। आज हम परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, लेकिन ऊपर वाले के, भगवान के प्रति आस्था रखने पर हमें उसका शुभ समाचार ज़रूर मिलेगा, अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव सोच ही हमेशा बनाए रखें, चाहे वो ऊपर वाले के लिए हो या भगवान के लिए हो या खुदा के लिए हो। दूसरा, तीर्थ स्थान या पवित्र जगह, पाक जगह। तीर्थ स्थानों में खुद भगवान निवास माना जाता है, यानी इन जगहों पर ऊपर वाले का, खुदा का स्थान भी माना जाता है। तीर्थ स्थानों पर लगभग हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे में कभी कभी यात्रियों को तीर्थों के प्रति मनुष्य की भावना, जो अंदर से जो सोच होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। ऐसी भावना के साथ साथ यात्रा करने पर या ऐसी सोच रखने पर आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा या उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अपने मन में, हर इंसान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। पूरी रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ तीर्थ स्थलों पर जाए, ऐसी पाक जगहों पर जाए, सच्चे इरादे से जाए, नेक नीयत से जाए, तो आपकी हर काम, आपका हर फल आपको शुभ मिलेगा और आपके मन के हर मुराद, हर इच्छा पूरी होगी। तीसरी बात करते हैं ब्राह्मण। शास्त्रों में ब्राह्मण का बहुत महत्व बताया गया है। किसी भी शुभ कार्यों में ब्राह्मण की पूजा करने और उन्हें दान देने की एक परंपरा है। परंपराओं का पालन तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे पूरा सम्मान और आदर देते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करता या उनके लिए अच्छी भावना नहीं रखता, उसे कभी भी अपने दान और कर्मों का फल नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी
श्रेष्ठ और योग्य ब्राह्मणों की योग्यता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए और उनका जो बन सके उनकी जो दान दक्षिणा है वो दिल खोल कर देनी चाहिए। चौथा है मंत्र या दुआएं। मंत्रों को देवी देवताओं के करीब पहुंचने का या ऊपर वाले के करीब पहुंचने का एक आसान तरीका बनाया गया है या माना जाता है। जो लोग रोज शांत मन के साथ, पाक दिल से, पवित्र भावनाओं के साथ ऊपर वाले को, खुदा को और भगवान को मंत्रों के द्वारा या दुआओं के द्वारा याद करते हैं, उनकी सारी परेशानियों का हल निश्चिंत हो ही जाता है। जो मनुष्य घर वालों के दबाव में बिना मन से, मंत्रों से, दुआओं से, अविश्वास की भावना यानी कि ऊपर वाले पर यकीन नहीं रखता है और फिर भी मन से वो दुआएं पढ़ता है या मंत्र पढ़ता है, तो वो कभी आपको उसका फल नहीं मिलेगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे दिल से इबादत करें, दुआओं को पढ़े, मंत्रों को पढ़े, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। 5, जिसे ज्योतिषी कहा गया है। ग्रहों की दशाओं को देखकर मनुष्य के कुंडली दोष और समस्याओं के समाधान बताने वाले ज्ञाता व्यक्ति को ज्योतिष कहा जाता है या ज्योतिषी कहा जाता है। कई लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए ज्योतिषों और पंडितों के पास जाते हैं। कई लोग किसी और के कहने पर या ज्योतिषी पर भरोसा न होने पर भी उनके पास चले जाते हैं। ऐसे में मनुष्य चाहे कितने भी उपाय कर ले, लेकिन उसकी परेशानी का हल कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। 6, चिकित्सक यानी डॉक्टर। कहते हैं कि बड़े से बड़ा रोग का इलाज भी डॉक्टर कर सकता है। ज़रूरत है तो केवल विश्वास रखने की। औषध यानी चिकित्सा या डॉक्टर कई बार लोगों के कहने पर या किसी के अन्य कारण से कुछ डॉक्टरों या चिकित्सकों को लेकर हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, यार ये डॉक्टर अच्छा काम नहीं करता है या इसकी दवाई हमको नहीं लगती है। ऐसे में उस डॉक्टर से हम कितना भी इलाज करवा ले, लेकिन हमें उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में एक बार किसी के लिए नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव जल्दी निकलता नहीं है। यदि हमें अपने रोग से छुटकारा भी पाना है तो डॉक्टर पर यानी चिकित्सक पर आपको विश्वास करना जरूरी है। 7, गुरु यानी उस्ताद। जीवन में सफलता पाने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु, एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी माना गया है। गुरु मनुष्य को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है, उनकी जिम्मेदारियों का पालन करना सिखाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु या उसकी दी गई शिक्षा या दीक्षा पर विश्वास नहीं रखता, उसे जीवन में कई कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर पूरी श्रद्धा, विश्वास, दिल और इबादत के साथ अगर आप अपने गुरु या उस्ताद की इबादत करोगे, उसकी दिए हुए शिक्षा का पालन करोगे, तो जीवन में सफलता आपके कदम हमेशा चूमते रहेगी। मैंने हमेशा वीडियो में कहा था कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। यदि गुरु की दी दीक्षा पर, शिक्षा पर भरोसा नहीं किया जाए तो आपकी जैसी सोच रहेगी आपको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। ये बहुत काम की बातें हैं, अगर इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान में आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।